करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। भुज में लगभग 6,356 और अंजार में लगभग 1,771 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद हो गए। लोगों ने परिवार खो दिए। संचार और बिजली की लाइनें ठप थी। भुज, बचाओ, रॉबर और अंजार, हर तरफ सिर्फ निराशा में डूबे चेहरे थे। चिंतलाकल में मायूसी साफ झलक रही थी। स्थिति की जानकारी देने के बाद गुजरात सरकार ने सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया की और यह सुनिश्चित किया कि लोगों और प्रशासन के बीच कुशल और प्रभावी सहयोग हो। सहायता मांग रहे हर हाथ को थामने के लिए कई हाथ आगे बढ़े। समाज के ऊपर जात-पात और धर्म के बंटवारे को भूलकर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने इस प्राकृतिक विनाश की घाव को पाने में मदद की। मजदूर, ट्रक चालक, किसान, विद्यार्थी, हमारे सुरक्षा बल, डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी, राज्य सरकार के सभी विभाग, नगर सूचना कर, वास्तुकार, वैज्ञानिक, गैर सरकारी संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और राजनीतिज्ञ सभी इस राहत कार्य में मदद करने के लिए जुट गए। भूकंप के तुरंत बाद लाखों लोगों को तंबुओं से अस्थायी आश्रयों में भेजा गया और सैकड़ों सामुदायिक रसोइयों ने लोगों को ताजा भोजन परोसा। भूकंप आने के कुछ ही दिनों के अंदर तंबुओं में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। पूर्व निर्मित संरचना में जनता के लिए स्वास्थ्य लैब खोला गया, जिससे बीमारियों के फैलाव पर नजर रखी जाए और लोगों की मदद भी हो। इसके तुरंत बाद जल्द चेतावनी के लिए जीआईएस आधारित रोग निगरानी शुरू की गई, ताकि किसी भी संक्रामक रोग को फैलने से रोका जा सके। अधिकारी भी समस्याओं और जरूरतों को जानने के लिए भूकंप प्रभावित तालुकों में रहे। भुज में और अन्य इलाकों में पुनर्निर्माण में तकनीकी सहायता के लिए स्थानीय प्राधिकरण बने। साबरकांठा में स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संघ और लोगों ने साथ मिलकर काम किया। कलेक्टर कार्यालय में एक केंद्र बनाया गया और राहत सामग्री के लिए सहायता मांगी गई। जल्द ही देश के कोने कोने से राहत सामग्री आने लगी, जिसे फिर कच्छ जिले के सबसे अधिक प्रभावित हिस्सों में वितरित किया गया। तत्काल संकट प्रबंधन की योजनाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी भविष्य के बारे में व्यापक अनिश्चितता थी। ऐसे संकट के समय जब चारों ओर विनाश, भय और आशंकाएं फैली हों, तो महत्वपूर्ण हो जाती है एक आशा की किरण, एक मार्गदर्शक का साथ। सौभाग्य से गुजरात के लोगों के लिए इस भूमिका को उनके नेता श्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक निभाया, जिन्होंने भूकंप के कुछ महीने बाद ही मुख्यमंत्री का पद संभाला था। मुख्यमंत्री मोदी की दूरदर्शिता, सक्रिय दृष्टिकोण और दृढ़ता ने न केवल आपदा प्रबंधन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने और जारी रखने में मदद की, बल्कि एक प्रभावी पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रम के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाई। आपको शायद जानकारी होगी, अभी यूएन का हमने बहुत बड़ा अवार्ड जीता है। विश्व के सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि भूकंप के बाद लोगों को बाहर आने में कम से कम 7 साल लगते हैं और उसके बाद बैठना शुरू करते हैं, 10 साल के बाद चलना शुरू करते हैं। गुजरात इज स्टेज कि 100 साल में सबसे बड़ा भूकंप होने के बाद ही 3 साल के भीतर भीतर वे दौड़ते हैं। पूरे के पूरे शहरों को नए सिरे से बनाकर नया रूप दिया गया। जीवन रक्षी आपस में जोड़ी सड़कें बनाई गई, ताकि आपदा के दौरान जीवन बचाया जा सके। जल निकायों, सामुदायिक संरचनाओं और स्वास्थ्य संबंधी की अवस्थाओं को अंतर्निहित सुरक्षा उपायों सहित नए ढंग से बनाया गया, ताकि वे आपदाओं से सुरक्षित रह सकें। इन प्रयासों की विशेषता न केवल पुनर्निर्माण का पैमाना था, बल्कि इनमें लगा समय भी था। ताइवान, तुर्की, जापान और मैक्सिको जैसे कई अन्य देशों में भूकंप पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में लगभग 40,000 से 72,000 घर बनाने में 4 से 6 साल लग गए। ये बहुत गर्व की बात है कि गुजरात में केवल 2 ही वर्षों में 1,45,000 घरों का पुनर्निर्माण और 8,92,000 घरों की मरम्मत की गई। 2001 के गुजरात भूकंप से पहले इतने बड़े पैमाने पर भूकंप रिकवरी कार्यक्रम चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए प्रयोग की गई और जांची गई निर्देशक प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने की कोई विधि नहीं थी। मुख्यमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और सक्षम नेतृत्व के कारण ही एक प्रभावी भविष्यवाणी कार्य योजना की संकल्पना और रूपरेखा बनी और इतना बड़ा कार्यक्रम संभव हो पाया। इसने एक नए आपदा प्रबंधन कानून का मार्ग भी प्रशस्त किया, जिसने न केवल राष्ट्रीय कानून बल्कि अन्य देशों के आपदा प्रबंधन कानून को भी प्रेरित और प्रभावित किया। गुजरात दूसरा ऐसा राज्य बना जहां प्रभावी आपदा प्रबंधन और जोखिम कम करने के लिए
कानूनी और नियामक ढांचा बना गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2003 के रूप में। श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए GSDMA का गठन हुआ, जिसे पुनर्निर्माण, पुनर्वास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार बिल्डिंग बैक बेटर अस्तित्व में आया। मुख्यमंत्री मोदी का दृष्टिकोण था इस आपदा को एक अवसर में बदलना और एक नया गुजरात बनाना। मुख्यमंत्री मोदी ने आपदा में लगे घावों पर मरहम लगाने के लिए अथक प्रयास किया और यह सुनिश्चित किया कि इस भारी नुकसान की भरपाई के लिए एक बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण और पुनर्वास किया जाए। वे व्यक्तिगत रूप से NGO, सामुदायिक सहायता संगठनों, स्थानीय और सरकारी निकायों के साथ साथ कॉर्पोरेट से भी समर्थन हासिल करने के लिए जुट गए। राज्य सरकार ने एक विस्तृत बहुक्षेत्र दृष्टिकोण के साथ परियोजनाओं की नई श्रृंखला लागू की। इनका उद्देश्य था बुनियादी ढांचों का विकास, स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्थानीय शिल्प और वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित करना, आजीविका समर्थन, औद्योगिकीकरण और दीर्घकालिक क्षमताओं का निर्माण। मुख्यमंत्री मोदी ने यह भी सुनिश्चित किया कि कच्छ की संस्कृति, हस्तशिल्प और परिदृश्य को उभारकर कच्छ में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और बहुत जल्द एक नए कच्छ का उदय हुआ, जो न सिर्फ फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा विस्तृत और मजबूत भी हुआ। कच्छ के विकास की यह यात्रा बहुत ही प्रेरणापूर्ण है। लोगों के अदम्य साहस और उनके नेता के दृढ़ संकल्प ने राज्य को पुनर्जीवित किया। गुजरात विनाश से उभरकर उद्योग, कृषि, पर्यटन, नवीनीकरण और बेहतर शिक्षा का समृद्ध केंद्र बना। जैसे राख के ढेर से अमर पक्षी उठ खड़ा होता है। भूकंप की घटना को बीते 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। जो नष्ट हो गया था उसे फिर से बनाया गया। आशा ने नया जन्म लिया, सपने फिर से देखे गए, जिंदगी भी आगे बढ़ी और एक बार फिर से हिम्मत और हौसले की जीत हुई।